हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर किस्त का कोई भी क्वेश्चन आपके वन डे एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन, यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 7500 रुपये को 3 साल की बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना हो तो अनुमानित वार्षिक किस्त क्या होगी। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। आप इसे सिंपल या बेसिक तरीके से करने जाएं तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आर प्लस वन की पावर 3 अपॉन R+1 की पावर 3 -1। आप इस फॉर्मूले से अनुमानित वार्षिक किस्त निकाल सकते हैं, बट ये अलॉट ऑफ टाइम किल कर देगा आपका एग्जामिनेशन में। इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 से 2 मिनट आपको चाहिए, जो कि आपको इतना टाइम एग्जामिनेशन में होता नहीं है। यूपीएसआई में दोबारा ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे कैसे डील करेंगे, उसके लिए मैंने एक इसकी एक अप्रोक्सीमेट ट्रिक डेवलप की है, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। आप सर्च करना और फिर इस वीडियो को देखना और बताना मुझे कि आपको ऐसी ट्रिक पहले कभी मिली या नहीं मिली। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या समझना पड़ेगा उसको? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 7500 रुपये को 3 साल की बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना हो तो अनुमानित वार्षिक किस्त ज्ञात करें। इफ 7500 रुपीज टेकन at 8% compound interest is to be repaid installment for 3 years. Find the approximate annual installment. वार्षिक किस्त ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो ये 7500 है, आप इसको यहाँ पर लिखें। 7500 को जो 3 वर्ष है उससे डिवाइड करें, प्लस फिर आप एक बार लिखें 7500 और उसको फिर डिवाइड करें 3 वर्ष से। उसके बाद आपको एक काम और करना है। काम क्या करना है? ये जो 8% है उसका कर लेना है डबल। 8% का डबल हुआ 16%, और 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बना लेनी है 16/100, यानी कि 4 × 16, और 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार, तो 4/25। ये 4/25 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको यहाँ। उसके बाद आपको कर लेना है इसको कैलकुलेट सोल्व, तो आप अपना आंसर यहाँ पर लगा देंगे। देखिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2500। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2500। उसके बाद में 25 से 2500 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 100 बार। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 2500 प्लस 100 × 4, यानी कि 400। तो वैल्यू हमारे पास आई 2900, और 2900 के अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 2910। तो आपका जो आंसर है वो है 2910। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर अभी आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन लगा हुआ है 14 और 15 मार्च को, अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे कैसे डील करेंगे? 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपये का भुगतान 3 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। हर किस्त की राशि ज्ञात करें। एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, अ पेमेंट ऑफ 7500 rupees is to be paid in equal annual installments in 3 years. Find the amount of each installment. तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें 7500, फिर उसको डिवाइड करें 3 से, उसके बाद फिर 7500, उसके बाद उसको डिवाइड करें 3 से। उसके बाद का आपको क्या काम करना है? आपको सिंपल 5% का करना है डबल, जो कि होता है 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। आप इसको गुणा कर दें 1/10 से, और आपको सिंपल इसको कर लेना है कैलकुलेट, और आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये हुआ 2500, इसको काटेंगे फिर हुआ 2500, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू आई 2500 प्लस 250। आपकी ऐड करने के बाद वैल्यू हुई 2750, और 2750 के अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 2754 रुपीज़। तो आपकी वार्षिक किस्त बनी 2754। देखा स्टूडेंट,
कितनी इजी तरीके से। आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद बताना कि क्या आपको ये मेथड पहले पता था, या ये शॉर्ट ट्रिक पहले पता थी। नहीं पता होंगी, क्योंकि इसे खुद मैंने सेल्फ डेवलप किया है, सेल्फ डिस्कवर किया है एक अप्रोक्सीमेशन मेथड से। पूरे यूट्यूब पर, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कोई इस टीचर्स इस क्वेश्चन को इस मेथड से कराता हुआ आपको नहीं दिखेगा। देखते हैं, अब ये 2 क्वेश्चंस तो थे, अब 3 क्वेश्चन खुद मैंने बनाए हैं और उस पर ट्राई करते हैं ये ट्रिक अप्लाई करती है या नहीं करती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 रुपये का भुगतान 3 वर्ष में समान वार्षिक किस्त में किया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। आप इधर आइए, 6,000 को यहाँ पर लिखिए, उसके बाद इसको करिए 3 से डिवाइड, प्लस फिर 6,000 लिखिए, उसको फिर करिए 3 से डिवाइड। उसके बाद ये जो 7% है उसका करना है डबल। 7% का डबल होता है 14%, और 14% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है 14/100, यानी कि 7/50। गुणा कर दीजिए 7/50 से। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेट। 3 से गया, 3 दूनी 6, 2,000, प्लस 3 दूनी 6, 2,000, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 5 चौक 20, 40, तो 2,000 प्लस 40 गुणा 7, तो 2,000 प्लस 4 सत्ते 28, यानी कि 280। तो आपकी वैल्यू आई 2280, और 2280 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है, वो है 2286। तो आपका आंसर हुआ 2286। देखा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया है और इसको भी मैं इजिली अटेम्प्ट कर पाए, ट्राई कर पाए इस मेथड, इस शॉर्ट ट्रिक से। तो देखा कितनी काम की शॉर्ट ट्रिक से कितने काम आ सकती है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये लिए, उसका भुगतान 3 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। प्रत्येक वार्षिक किस्त की कीमत क्या होगी? एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 8,000 is to be paid in 3 equal annual installment. Find the value of each installment. आपको इधर आना है, आपको यह लिखना है 8,000, उसको करना है 3 से डिवाइड, प्लस फिर लिखना है 8,000, उसको करना है 3 से डिवाइड, के बाद 5% का कर देना है डबल। जो वैल्यू होती है 10%, और 10% की वैल्यू होती है 1/10। यहाँ पर आपको कर देना है 1/10। अब इसको कर लेना है सिंपल सोल्व। 3 से काटेंगे हम, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 3 छंग 18, कितना बचा? 2, 3 छंग 18, और 3 छंग 18, बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए। उसके बाद काटेंगे 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, आप इसको प्लस कर दीजिए। 2666 प्लस 266, 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 1 13, 6 और 2 8 और 1 9, और 2 2932, और 2932 के अप्रोक्सीमेट जो आंसर मेरा है वो है 2938। 2938 मेरी वार्षिक किस्त बनी। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन हमने किए, 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2017 में आए हुए हैं, और 2 क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं इस पैटर्न पर आधारित। तो कितना इजीली इस दो ट्रिक्स को देखने के बाद आपने कर लिया। आप स्टूडेंट यकीन मानिए, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए और किसी भी टीचर्स के द्वारा इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी कराया जा रहा हो, तो उसका मेथड चेक करना और हमारे मेथड से कंपेयर करना, क्योंकि ये मेथड सेल्फ डेवलपमेंट है, मैंने ही डेवलप किया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन इस मेथड से ट्राई करने के लिए आपको मैं देता हूँ। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अगर आपको मेथड समझ आया है तो। थैंक यू। जय हिंद।